डोमिसाइल नीति बिहार में खत्म होने का मतलब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बिहार के लोगों से तो मतलब और सारे प्रदेश को डर होता है कि मतलब वो बिहारी हमारे कंपटीशन में नहीं आए, तो बिहार में आके दूसरे वाले स्टेट कंपटीशन क्या देंगे लोगों को। शिक्षा मंत्री का बयान पे मतलब बात है, वो बयान पे से तो मैं क्या पूर्ण रूप से क्या सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एक ही विषय है जिसमें मैं मान सकता हूँ कि बिहारी कहीं ना कहीं अगर पीछे है तो वो है इंग्लिश। जिस मतलब इंग्लिश की भी वजह है कि यहाँ पे लोगों को वातावरण नहीं मिलता है, उस तरह के मतलब टीचर्स नहीं हैं उतने कॉम्पिटेंट की मतलब वो एक एनवायरनमेंट दें ताकि मतलब वो लैंग्वेज क्या आते इंप्रूव हो जाए। बाकी मैथ्स हो, इतिहास हो, भूगोल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, इन सारे सब्जेक्ट में तो बिहारी से क्या आते हैं अच्छा मतलब आप दूसरे प्रदेश में जाके पूछ लीजिए कि आपको किससे डर लगता है किसी भी क्या आते विषय में, तो वो आपको अच्छा बता सकते हैं, चाहे वो आईटी हो। ये तो मतलब सेल्फ प्रूवन है, खुद में अपने आप में ही क्या आते हैं, सब जगह पता है लोगों को कि बिहारी कितने मतलब प्रभावशाली और शिक्षित हैं। राजद से होके तो मतलब वो ये बयान अगर दे रहे हैं तो उन्हें देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब नीतीश सरकार से पहले 15 साल राजद की सरकार थी और वो अभी बोल रहे हैं कि अभी यहाँ के विद्यार्थी अगर इस चीज में परिपूर्ण नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्हीं के उस शासन का क्या आते हैं दोष है जो उस समय शासन किए, क्योंकि वही स्टूडेंट जो उस समय क्या आते पैदा लिए स्कूल किए उनके शासन में वो आज क्या आते हैं उनको बोल रहे हैं कि उन्हें ना मैथ्स आता है, ना हिस्ट्री आता है, ना कोई और सब्जेक्ट आता है। मतलब आप उस समय उतना कैपेसिटी बिल्डिंग या उस तरह के योग मतलब शिक्षा नहीं दिए, ना आप उसको उसमें सुधार किए, और आज भी आप इतना दिन के बाद शासन करने के बाद ये बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे है वैसे है, तो ये तो खुद पे उंगली उठा रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया इसलिए लोग यहाँ के वैसे हैं। लगातार बिहार के स्टेट सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अब विरोध कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति बिहार से खत्म कर दिया गया है, इसको लेकर के लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंकित जलान, जो कि काफी हद तक जो है तमाम स्टेट सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों पर रिसर्च कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम सीधे अंकित से जुड़ेंगे। अंकित, जिस तरीके से बिहार से डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया, लगातार तमाम अभ्यर्थी रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन का जो कहीं ना कहीं लाठी डंडा है वो खा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? जी, मैं तो इस मुद्दे को कोई बहुत बड़ा मतलब रूप में नहीं देखता हूँ। डोमिसाइल नीति बिहार में खत्म होने का मतलब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बिहार के लोगों से तो मतलब और सारे प्रदेश को डर होता है कि मतलब वो बिहारी हमारे कंपटीशन में नहीं आए, तो बिहार में आके दूसरे वाले स्टेट कंपटीशन क्या देंगे लोगों को। यहाँ के लोग तो वैसे ही हर चीज में उत्तीर्ण है, चाहे आप इंजीनियरिंग ले लो, चाहे आप डॉक्टर ले लो, आईएएस आईपीएस तो ये जगत जाहिर है कि आईएएस आईपीएस में तो कोई नहीं, सबसे ज्यादा बिहार से ही आईएएस निकल कर। तो यहाँ के लोगों को मतलब इस चीज से डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या आते हैं बहुत ज्यादा प्रभावशील और मतलब बहुत शिक्षित काबिल हैं कि वो उनको किसी का डर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें, जैसे कि हाँ मतलब और सारे प्रदेश में अगर ये सब चीज किया जाता तो बिहार का ये पहल अच्छा लगता, लेकिन और सब प्रदेश में ये चीज नहीं किया जा रहा है, तो मतलब एक लोगों को लगता है कि जब और किसी प्रदेश में ये नहीं किया जा रहा तो हम क्यों करेंगे और हम ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लोगों का गुस्सा, लोगों का प्रोटेस्ट इस चीज के लिए बहुत हद तक मतलब ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है दूसरे स्टेट से क्या आते हैं लोग अगर यहाँ पे आके एग्जाम देते हैं जी। लेकिन एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री अंकित जय कह रहे हैं कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो तमाम स्टेट सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हो या बिहार के जो युवा हैं, उनका मैथ खराब है, फिजिक्स खराब है, मतलब साइंस में उनका कोई रुचि नहीं है। तो इस बयान को आप कैसे समझते हैं कि क्या बिहार के शिक्षा मंत्री का जो ये बयान है वो सही है? क्योंकि सबसे ज्यादा इसी बिहार से आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है बन के निकलते हैं, उभरते यूपीएससी सबसे ज्यादा लोग यहीं से क्रैक करते हैं, और कहीं ना कहीं अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें भी कहीं ना कहीं बिहार की लड़कियां हैं वो निकल कर सामने आए। तो इसको कैसे देखते हैं, इनके इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या इनका ये बयान सही है? जी, जहाँ तक मतलब हमारे शिक्षा मंत्री का बयान पे मतलब बात है, वो बयान पे से तो मैं क्या पूर्ण रूप से क्या सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एक ही विषय है जिसमें मैं मान सकता हूँ कि बिहारी कहीं ना कहीं अगर पीछे है तो वो है इंग्लिश। जिस मतलब इंग्लिश की भी वजह है कि यहाँ पे लोगों को वातावरण नहीं मिलता है, उस तरह के मतलब टीचर्स नहीं है उतने कॉम्पिटेंट की मतलब वो एक एनवायरनमेंट दें ताकि मतलब वो लैंग्वेज क्या आते इंप्रूव हो जाए। बाकी मैथ्स हो, इतिहास हो, भूगोल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो,
इन सारे सब्जेक्ट में तो बिहारी से क्या आते हैं, अच्छा मतलब आप दूसरे प्रदेश में जाके पूछ लीजिए कि आपको किससे डर लगता है किसी भी क्या आते विषय में, तो वो आपको अच्छा बता सकते हैं, चाहे वो आईटी हो। ये तो मतलब सेल्फ प्रूवन है, खुद में अपने आप में ही क्या आते हैं, सब जगह पता है लोगों को कि बिहारी कितने मतलब प्रभावशाली और शिक्षित हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं, कभी रामचरितमानस पर कुछ बोल जाते हैं, कभी इस तरीके का बयान देते हैं, और खास करके राजद कोटे से मंत्री हैं। क्या लगता है कि इन जो इस तरीके का ये बयान मंत्री जी दे रहे हैं, राजद को इस पर एक्शन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? राजद क्यों नहीं सोचती है इस पर? राजद से होके तो मतलब वो ये बयान अगर दे रहे हैं तो उन्हें देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब नीतीश सरकार से पहले 15 साल राजद की सरकार थी जी। और वो अभी बोल रहे हैं कि अभी यहाँ के विद्यार्थी अगर इस चीज में परिपूर्ण नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्हीं के उस शासन का क्या आते हैं दोष है जो उस समय शासन किए, क्योंकि वही स्टूडेंट जो उस समय क्या आते पैदा लिए स्कूल किए उनके शासन में वो आज क्या आते हैं उनको बोल रहे हैं कि उन्हें ना मैथ्स आता है, ना हिस्ट्री आता है, ना कोई और सब्जेक्ट आता है। मतलब आप उस समय उतना कैपेसिटी बिल्डिंग या उस तरह के योग मतलब शिक्षा नहीं दिए, ना आप उसको उसमें सुधार किए, और आज भी आप इतना दिन के बाद शासन करने के बाद ये बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे है वैसे है, तो ये तो वो खुद पे उंगली उठा रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया इसलिए लोग यहाँ के वैसे हैं। मतलब साफ साफ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है उसको कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री तोड़ने, हाँ वो धूमिल कर रहे हैं ना, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने क्या आते हैं मतलब पिछले वाले शासन से इस बार बहुत अपने छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ मंत्री इस तरह के अगर बयान देंगे तो फिर क्या आते हैं वो बहुत गलत होगा उनके खुद के लिए, राजद पे बिल्कुल बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर लोग वापस वही सोचने लगेंगे ना जो पहले उन्होंने किया और आज भी ये दे रहे हैं। उनके बयान में पॉजिटिविटी नहीं है कि हाँ ये हो रहा था लेकिन हम इस पे ये काम कर रहे हैं और आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? बिहारी सरकार क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने में मतलब समर्थ है, मतलब कि सब लोगों को मिल रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? देखिए जहाँ तक आज के मतलब दिन का और आज के टेक्नोलॉजी का और शिक्षा का विषय है जी, तो मैं मानता हूँ कि आज के दिन में चाहे वो इंसान बिहार से हो, चाहे वो इंसान अफ्रीका से क्यों ना हो, एकदम रिमोट से रिमोट एरिया से क्यों ना हो, अगर उसे शिक्षा चाहिए तो वो बहुत टॉप लेवल का शिक्षा फ्री में क्या आता है यूट्यूब से प्राप्त कर सकता है। तो किसी को अब मतलब किसी पे मतलब डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि उसे बिहार में मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा, कहीं भी अगर किसी भी जगह पे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में अगर क्या आते हैं वो शिक्षा मिल रही है तो वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, वो भी फ्री में, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के होते हुए में। तो शिक्षा अब जरूरी नहीं है कि कोई क्या आते मंत्री हमें देगा तो ही हम लेंगे, शिक्षा तो जिसको लेना है वो लेके ही रहेगा। तो लेकिन बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है। बिहार का जो सरकारी स्कूल है उसमें अच्छे शिक्षक नहीं है। कई बार बहुत वीडियोस जो है वायरल हो जाते हैं कि किसी को जो एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है, न जाने कई तरह का चीज है जो सामने आ जाता है। उसको कैसे देखते हैं? शिक्षा मंत्री के द्वारा ही आखिर जो बिहार सरकार है उनके द्वारा ही तमाम शिक्षकों की नियुक्ति की गई। अब कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक का बीपीएससी से एग्जाम लेने की बातचीत हो गई, उसको बीपीएससी का एग्जाम लेने नियोजित शिक्षक के अलावा जो तमाम स्टेट सीटेट बीटेट जो पात्रता परीक्षा पास किए हुए थे अभ्यर्थी, जो लगातार कहते हैं कि हम तो 3 बार 4 बार एग्जाम दे चुके हैं, अब हमको एग्जाम देने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें लगातार संशोधन पे संशोधन। तो क्या लगता है कि ये जो नियोजित शिक्षक हैं और जो तमाम स्टेट सीटेट बीटेट जो पात्रता परीक्षा पास किए हुए शिक्षक हैं, दोनों में क्या लगता है कि एग्जाम किसका होना चाहिए था? इसमें सबसे ज्यादा मूल परीक्षा जो होना चाहिए था वो किसका होना चाहिए था? जो पहले से शिक्षक पढ़ा रहे थे उनका होना चाहिए था, या फिर से जो अभी से पढ़ाने जा रहे हैं उनका एग्जाम होना चाहिए था, क्योंकि वो पहले 4 बार एग्जाम दे चुके हैं? देखिए जहां तक एग्जाम देने और लेने का बात है तो बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में कमी है तो वो उसके एग्जाम लेने और देने की पद्धति में जी। यहाँ पे मतलब एग्जाम कुछ और का होता है और बच्चे क्या आते हैं कोई और पास कर जाते हैं जी। तो अगर किसी चीज में सुधार की जरूरत है तो यहाँ पे मतलब पढ़ाने से ज्यादा आपके क्या आते हैं एग्जाम लेने के शैली में, एग्जाम लेने की पद्धति में सुधार होनी चाहिए, और उसके रिजल्ट में क्या आते हैं कोई भी डिस्क्रिपेंसीज ना हो, इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका कहना है कि हमेशा जब भी एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं एग्जाम अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता है, अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं। अब उन्हें ये समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं, वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए आ रहे थे दूर से, और वो एग्जाम पता चलता है कि पेपर क्या आते हैं। हर बार कैसे पेपर किसी चीज का लीक हो सकता है? इसका यही मतलब है ना कि मतलब कहीं ना कहीं सरकार और कहीं ना कहीं सरकारी लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो वो इस चीज को बहाली को फंसाना चाह रहे हैं। और आप अच्छा शिक्षा दे के भी क्या कर लीजिएगा जब आप एग्जाम में क्या आते हैं घोटाला ही कर रहे हैं। तो पॉइंट तो मेरा ये है कि कहीं पे भी आपको अच्छा शिक्षा मिल रहा है, लेकिन आप उस
स्तर पे और उसके आते प्रोसेस से आप एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं अच्छे से, ट्रांसपेरेंट एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर उस अच्छे शिक्षा का भी क्या यूज है। चलिए, तो हमारे साथ अंकित है। आपने सुना कि हमने तमाम मुद्दों पे जो है इनसे बातचीत की है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था, जिसपे लगातार सवाल खड़ा होता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त है, खराब है। कहीं ना कहीं तमाम बिहार के सरकारी स्कूल में, विद्यालयों में कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं होती है। जो शिक्षक है कहीं ना कहीं उनका परीक्षा होना चाहिए, लेकिन अंकित ने साफ तौर पर कहा कि इसमें एग्जाम देने वालों से ज्यादा लेने वाले की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सही से एग्जाम नहीं लेते हैं, पेपर आउट हो जाता है और न जाने कई तरह की चीजें जो है वो सामने हो जाती है, बहाली उस कारण से फंस जाती है और तमाम अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं इसी का विरोध करते नजर आते हैं। इस तरीके का ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप NBC 24 के साथ बने रहें। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।